हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 11 जो कि है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसके बारे में आज हम मेनली यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ अल्कोहल होते क्या है। अल्कोहल का क्या होता है, जब एक कार्बन चेन के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है उसे हम कहते हैं क्या, अल्कोहल। बट जब यही OH ग्रुप एक बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, फिनोल बोल देते हैं। बट अब ईथर क्या होता है, ईथर होता है ROR, यानी कि दोनों साइड कार्बन चेन होगी, बीच में है हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप, सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं, ऑक्सी ग्रुप। इसे हम कहते हैं क्या, ईथर कह देते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया छोटा सा थोड़ा सा इंट्रो इसका कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर होता क्या है। अब यहाँ पर मेनली जो है हम इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन इसकी है क्या। ठीक है, तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो ये है मेनली। सबसे फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। क्या होते हैं, हाइड्रिक यानी कि OH ग्रुप। OH ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रिक या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह देते हैं। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक, यानी कि जब एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। क्या, जब ओनली एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक। जब दो OH ग्रुप जुड़े हुए दिखेंगे उसे कहेंगे डाईहाइड्रिक। और जब तीन OH ग्रुप आपको जुड़े हुए दिखेंगे उसे कहेंगे ट्राई। और देन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉली। फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने OH ग्रुप है, ओनली 1, यानी कि क्या है, एक मोनोहाइड्रिक है। यहाँ पर आप कितने OH ग्रुप देख रहे हैं, 2, यानी कि क्या है, एक डाईहाइड्रिक है। ये एक ट्राईहाइड्रिक है क्योंकि यहाँ पर 3 OH ग्रुप है। ठीक है, देन सेम यही केस बेंजीन रिंग के साथ होता है, यानी कि फिनोल वाले केस में होता है। जब एक OH ग्रुप यानी कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़े हुए हैं, ये 2 हैं, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये इस तरीके से हो जाते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड जो है कंटेन करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे है किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। देखो, जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और जब डबल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। बट जब सारे यहाँ पर कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ओनली sp होगी। ठीक है, देन इसके बाद आता है, इसी में आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते क्या है। यानी कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जिससे जुड़ा हुआ है किससे, एक कार्बन के साथ। इसके पीछे या तो कोई दूसरा कार्बन ना हो या तो इसके पीछे एक कार्बन हो, सपोज CH3, CH2 और OH। यानी कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पीछे या तो कोई कार्बन ना हो या तो उसके पीछे एक कार्बन हो, इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। बट जब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पीछे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हों, कितने, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, देन उसके बाद अगर यहाँ पर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है वो 3 कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि CH3, यहाँ भी CH3 और देन यहाँ भी CH3 है, 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे टर्सरी। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है अलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं। चलो, अलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जब OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है जस्ट उसके पीछे वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे कहते हैं अलाइलिक ग्रुप। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके जस्ट पीछे वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये भी हमारा अलाइलिक का एग्जाम्पल है। देन इसके बाद अगर हम बात करें विनाइलिक की, तो विनाइलिक क्या होता है, जब OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, यानी कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसे कहेंगे विनाइलिक
विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। और अलाइलिक क्या होता है, जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है जस्ट उसके पीछे वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देन इसके बाद हम आ जाते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं, जब बेंजीन ग्रुप के ऊपर अल्कोहल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब OH ग्रुप जिससे जुड़ा है किससे, एक कार्बन से, या तो इसके पीछे कोई कार्बन हो या तो कोई कार्बन ना हो, इसे कहेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। जब यहाँ पर दो कार्बन जुड़े हुए हों उसे कहेंगे सेकेंडरी, यानी कि एक तो ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसे कहेंगे टर्सरी, ठीक है। अब ये तो हो गई ये सारी चीज़ें, ये sp3 के केस में था। देन sp2 वाले में डबल बॉन्ड यानी कि विनाइलिक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। विनाइलिक क्या होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद फिनोल्स के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी उससे पहले आप देख लीजिए ईथर क्या होता है। तो ईथर नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया था कि ईथर क्या होता है, ROR, ये है हमारा ईथर। ईथर यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, पहला है सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर, दूसरा है अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिक ईथर वो ईथर होता है जब O के दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हों, यानी कि CH3 और CH3। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ CH3 हो, यहाँ पर हो सकता है C2H5 ग्रुप हो, इधर भी C2H5 हो। बस आपको याद रखना है जो इधर ग्रुप है वही सेम ग्रुप आप इधर अटैच कर दो, इसे कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसमें क्या होता है कि जो एक लॉन्ग चेन होती है उसको हम मेन चेन मानकर चलते हैं, और जो छोटा वाला ग्रुप होता है उसे हम एज अ ब्रांच मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया था हमारा सिमेट्रिक ईथर का कंसेप्ट। देन इसके बाद जो हमें पढ़ना था अनसिमेट्रिक ईथर, ठीक है। अनसिमेट्रिक ईथर क्या होते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर वो ईथर होते हैं जब कार्बन के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, जैसे कि ये। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था कि जो चेन बड़ी होती है उसको हम मेन चेन लेकर चलते हैं, और जो चेन छोटी होती है उसको हम एज अ ब्रांच लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जो ये छोटी है ये ब्रांच हो जाएगी और ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ब्रांच, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथऑक्सी, क्योंकि O को ऑक्सी लिखते हैं, मिथऑक्सी इथेन। इथेन बाद में क्यों लिखा, क्योंकि इथेन हमारी मेन चेन है। देन ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो C6H5 यानी कि बेंजीन है ये तो हमारी मेन चेन है, और ये जो है हमारा क्या है, ब्रांच पे है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद ना सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक के बाद आपका एक और ईथर आता है जिसको कहते हैं साइक्लिक ईथर, ठीक है। साइक्लिक ईथर क्या होता है, जब एज अ साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ ऐसे करके O जुड़ा हुआ हो। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, ये C है, ठीक है। जब ये ऐसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके से रिंग जैसा बनाएगा, इसे कहते हैं ऑक्सीरेन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीरेन। क्लियर। ये हमारा बन जाता है ऑक्सीरेन। इसका एक आधा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे होगा ये, इसका नेम कॉमन। इसी ऑक्सीरेन को हम इपॉक्सी इथेन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इपॉक्सी इथेन। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, CH3 CH2 CH और CH2, यहाँ पर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है O, ठीक है। ये वैसे इतना पूरा क्या हो जाएगा, इपॉक्सी ग्रुप। अगर हम ये हमारा है ऑक्सीरेन 1 2 3। अगर आप इसको ऐसे नंबरिंग दोगे तो ये हमारा एज अ ब्रांच पे आ जाएगा, ठीक है। ये जब ब्रांच पे आएगा ये सारे को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीरेन कहते हैं। यानी कि 2 पे कौन जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। क्या है, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। क्लियर। बट अगर हम इसको एज अ स्ट्रेट चेन लेके चलें, इसे ब्रांच मान के चलें, तब क्या होगा, यानी कि हम इसको लिख देते हैं सेम वैसे ही पहले जैसा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड
CH2 और ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। अब आपको क्या पता है कि ये हम पूरी चेन ले रहे हैं यानी कि 1 2 3, बट हम O को नंबरिंग कम देंगे इस वाले ग्रुप को, ऑक्सी ग्रुप को, यानी कि 1 2 3, ठीक है। ये पूरी चेन है, ये ब्रांच पर है, ठीक है। अब ये कौन है ब्रांच पे, इपॉक्सी ग्रुप है। कहाँ पर है, 1 2 इपॉक्सी और प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन की ये हमारी चेन है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा ईथर का कंसेप्ट कंप्लीट। ईथर के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, फिनोल के कंसेप्ट पे। फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ देते हैं, OH सॉरी, जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसे हम कहते हैं फिनोल। बट अगर ये टॉलिन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ दिख जाए, इसे बोलते हैं किरसॉल। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होगी, ऑर्थो, पैरा और मेटा किसको कहते हैं, ठीक है। ये तो होती है मेन पोजीशन, इसे हम कहते हैं ऑर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। देन फिर से यहाँ पर ऑर्थो आ जाता है, देन यहाँ पर मेटा। याद कैसे रखोगे, मेटा पहले आएगा, पैरा। नाम याद रखो, ये छोटी सी ट्रिक है, ओमपाल। क्या याद रखोगे, ओमपाल यानी कि O से ऑर्थो, माँ से यानी कि मेटा, पी पाल से है क्या, पैरा, यानी कि पहले ऑर्थो आएगा फिर मेटा फिर पैरा। क्लियर। देन इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जब CH3 के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, OH कहाँ जुड़ा होगा, पैरा पे। ये पैरा है, ये मेटा है, सॉरी ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो किरसॉल, यानी कि CH3 के साथ जब OH ग्रुप दिखता है उसे हम किरसॉल पढ़ते हैं। बट किरसॉल कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पे। देन वही जब CH3 तो मेन पोजीशन पे है और ऑर्थो कहाँ पर है, मेटा पे, इसका नाम हो जाएगा मेटा किरसॉल। देन जब ये पैरा पे है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा किरसॉल। देन इसके बाद है क्या कि जब 2 OH ग्रुप अटैच होंगे, यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए यहाँ पर, यानी कि वैसे देखा जाए तो ये डाईहाइड्रोक्सी हो गया है ना। तो जब 2 OH ग्रुप देखने को मिलते हैं इसे बोलते हैं कैटेहॉल। जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हो, क्या है नाम, कैटेहॉल है। बट जब एक तो 1 पे है और एक 3 पे है OH ग्रुप तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉइल, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉइल कहते हैं। और बट जब एक मेन पोजीशन पे है और एक कहाँ है, पैरा पे है, यानी कि 1 और 4, तो इसको बोलते हैं क्विनॉल, ठीक है। क्विनॉल के बाद आपका एक और कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, यानी कि ये आपका बेंजीन है। जब इस बेंजीन के ऊपर 3 OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, यानी कि पहले पे एक OH, देन सेकेंड पे एक OH, देन थर्ड पे एक OH, यानी कि 3 OH ग्रुप जब होते हैं तो इनको बोलते हैं पायरोगैलॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पायरोगैलॉल इसको कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर ये अल्कोहल का कंसेप्ट कंप्लीट, फिनोल का कंसेप्ट सॉरी। देन इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर क्या, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इन सब का स्ट्रक्चर ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है, और इनके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है ना वो कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास आप देख रहे हो 2 तो लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इस तरीके से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है ना तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ना 109 डिग्री समथिंग होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इन सब के एंगल अप्रॉक्स यही है। फर्स्ट वाले का 109.9 डिग्री है, सेकंड वाले का 109 है, थर्ड वाले का 111.7 डिग्री है, यानी कि अप्रॉक्स 109 है। तो ये सारे एंगल जो है टेट्राहाइड्रल के होते हैं। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि sp3 किसे कहते हैं, शेप कैसे पता चला, अगर आपको इसके लिए डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी ताकि आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इसके बाद आपको याद क्या रखना है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अल्कोहल एंड फिनोल की प्रिपरेशन, यानी कि अल्कोहल और फिनोल बनेगा कैसे। सबसे पहला है एल्कीन के थ्रू, यानी कि एल्कीन के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अल्कोहल। सबसे पहले रिएक्शन है बाय एसिड कैटालाइसिस हाइड्रेशन,
यानी कि इसमें आपको हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करोगे वाटर, आप देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिक ईथर है, यानी कि दोनों के पास, सॉरी ईथर नहीं है, एल्कीन है, दोनों सिमेट्रिक है, यानी कि दोनों के पास एक एच ग्रुप है, यानी कि इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। आप क्या करोगे, वाटर क्या होता है, वाटर होता है H और OH। हाइड्रोजन के पास होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है नेगेटिव। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, किसी के पास भी आप OH भेज दो और किसी के पास भी H भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, कंडीशन हो जाती है कुछ ऐसी, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है। अब क्या करोगे, किसके पास हाइड्रोजन भेजोगे और किसके पास OH ग्रुप भेजोगे। तो यहाँ पर याद रखो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ये मेनली मार्कोनिकॉफ रूल में हमने HCl के रिएक्शन करवाते हैं, HCl ऐड करवाते हैं। ये आपको हेलो एल्केन हेलो एरेन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्या होता है। तो यहाँ पर जो हेलोजन है, क्या है हेलोजन, हेलोजन कहाँ पर अटैच होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि हेलोजन वहाँ होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन वहाँ होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। इसके ट्रिक क्या है, इसके ट्रिक जो हेलोजन, हेलोजन याद रखो, हेलो कम, हेलो कम, यानी कि जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना कि ओए हेलो कम इधर आओ, वैसे ही यहाँ पर याद रखो हेलो कम, यानी कि हेलोजन कहाँ जाएगा, कम हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन के पास। सेम इसी तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल पे बेस्ड हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर जाएगा, और OH कहाँ चला जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और ये कैसा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो OH ग्रुप किसके साथ, जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ रहे हैं, 2 से, यानी कि बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन को आपको ज़रूर करना चाहिए। देन इस रिएक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है मेनली। इस रिएक्शन में ये होता है कि देखो, जो आपका यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, BH3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो आप हमेशा देखते हो कि B2H6 होता है डाइबोरेन, ठीक है। ये कभी भी आपको ऐसे सिंगल नहीं दिखता, बट ये सिंगल रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं THF का। THF क्या है, THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि BH3 को डाइमराइज नहीं होने देता, ये वाली फॉर्म नहीं होने देता, क्योंकि हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिर्फ सिंगल BH3 की ही ज़रूरत होती है। क्लियर, तो अब यहाँ पर होगा क्या, अब देखो इसको ना इस तरीके से डिवाइड कर लो, BH2 और H, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ चला जाएगा, BH2 इधर चले जाएगा। कैसे होगा अटैच, यानी कि CH3 CH के यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH2 BH2, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर आपने बनाया, यानी कि इसकी रिएक्शन आप अगेन किसके साथ करवाओगे, इसकी रिएक्शन इसके साथ फिर से करवा दो, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन यानी कि ये वाला प्रोडक्ट ऐड करवाओगे जो आपने अभी बनाया, ये वाला, यानी कि CH3 ये CH2 और CH2 और BH2, ठीक है। यानी कि अब ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, अगर मैं इसको इसके बाहर ऐड कर दूं तो कैसा रहेगा, यानी कि यहाँ से आप क्या करोगे, इस वाली जगह से एक हाइड्रोजन तो आप यहाँ पर ऐड कर दो और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर दोगे। कैसे करोगे, अब मेनली वो देख लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर जब ऐसे करके एरो बनेगा तो आपको हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड कर देना है सबसे पहला काम, यानी कि CH3 CH
2 यानी कि एक सेकेंड, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, यहाँ पर आपने H जोड़ दिया, ठीक है। देन यहाँ पर क्या जोड़ोगे CH2 ऑलरेडी है यहाँ पर, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो यहाँ क्या बचा है BH, और साथ में क्या बचा है ये सारा प्रोडक्ट, ठीक है। जो ये सारा है पीछे का, ये सारा भी इसके B के साथ जुड़ जाएगा। क्या है ये, यानी कि लिख लोगे आप इसको CH2, यानी कि CH2 और CH3, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो वो सारी चीज़ें आप करते वहाँ पर, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जब आपने इसके ऊपर किसको ऐड करवाया था, BH3 को ऐड करवाया था, और ये क्या बन गया था, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा BH, एक सेकेंड, यानी कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH2, यानी कि यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा इसका BH3 का, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ पर BH2, यानी कि ये जो BH3 था ना BH2 और H में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो H हमने इस वाले के ऊपर भेज दिया और बाकी यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन दोबारा इससे करवाओगे जो हमारा प्रोडक्ट बना है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस, अब क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, ये सारी चीज़ अब देखो ये सारा तो एक ही है, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ पर है CH2 के साथ कौन है BH2। क्या करना है अब करना है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को तो यहाँ पर जुड़वा दो और बाकी सारा प्रोडक्ट यहाँ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे ऐसे, यहाँ पर क्या लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने के लिए बोला था, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और BH, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि एक तो पीछे जुड़ गया बट एक बच रहा है। अब ये सारा प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, यानी कि CH2 और CH3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ गई। अब क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पर एक और H बचा हुआ है। अब ये जो बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि CH3 CH, यानी कि दोबारा से हम इसके रिएक्शन करवा रहे हैं CH3, सॉरी ये CH आएगा यहाँ पर, जो ये है, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से इसकी रिएक्शन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, यानी कि देखो ये एक और एक है, ये दोनों तो सेम है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं CH2 और CH3, ठीक है, क्योंकि हमने इस साइड से लिख दिया है CH2 तो इस साइड से जुड़ा हूँ मैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को रफ कर देती हूँ क्योंकि आपने लिख लिया होगा आई थिंक ये चीज़ें, तो ये इस तरीके से हो जाती हैं। देन इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है यहाँ का एक हाइड्रोजन इस वाले के पास जाएगा, बाकी सारा प्रोडक्ट इसके पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट जो CH2 के साथ है वो यहाँ पर किसके साथ जुड़ जाएगा B के साथ, ये सारा ही प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये अच्छा एक सेकेंड, जो आपने पिछला वाला बनाया था उसमें यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 2 CH ये वाले ग्रुप थे वहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा CH2 देन लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर क्या CH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर ये वाले ग्रुप। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हो, यानी कि ये वाला जो है ये भी एक कार्बन चेन है और ये भी एक कार्बन चेन है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, इन सबको एक साथ लिख दो, CH2 CH3 और यहाँ बाहर क्या था बोरोन, और ये कितने हैं 3 मोल्स हैं, ठीक है ये।
और जो ये आपका बना है इसको कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, ऑक्सीडेशन होता है H2O2 की रिएक्शन इसके साथ करवाओगे 3 मोल्स ऑफ, ठीक है। क्या होगा 3, तो अब देखो जो H2O2 है ना इसको OH और OH में डिवाइड कर लो, और कितने मोल है ये 3 मोल है, यानी कि 3 OH है और 3 OH है। अब 3 OH को तो यहाँ जोड़ दो इनके साथ, क्योंकि 3 है ना ये अल्काइल ग्रुप, तो 3 तो यहाँ जोड़ दोगे, यानी कि ये हो जाएगा CH3, ये इधर वाला CH3 है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, यानी कि फिर है CH2 और यहाँ पर है CH2, देन आपने जोड़ दिया OH। कितने OH थे आपके पास जो यहाँ जोड़े, वो 3 थे, इसीलिए हम बाहर लिख देंगे 3, क्योंकि OH भी 3 है, सारी चीज़ें 3 है। अब बाकी बचा हुआ जो बोरोन है वो 3 OH यानी कि OH थ्राइस के साथ बाहर हो जाएगा। ये जो बना ये हमारा बना अल्कोहल, और ये जो बाहर निकल के ये जो निकला इसे कहते हैं क्या, बोरिक एसिड। क्या कहते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी रिएक्शन प्रॉपरली कि कहना क्या चाह रही है। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कैसे आया है। देन इसके बाद जो ये आपके रिएक्शन थे ट्राई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देन इसके बाद है क्या कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड होता है यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो रिएक्शन है यहाँ पर किस चीज़ से होती है, RCHO प्लस H2। जब इसके साथ ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि देखो ये जो RCHO है RCOH कुछ इस तरीके से होती है, और इसके रिएक्शन किससे करवाते हैं, वाटर से, यानी कि हाइड्रोजन से H और H। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, प्लैटिनम के प्रेजेंस में होती है। ये कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ अटैच करवा दो, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये H ऑलरेडी है, एक और H अटैच हो गया, तो आ जाएंगे यहाँ पर क्या RC, यानी कि एक H ये है H और एक H अभी अभी अटैच करवाया आपने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH बॉन्ड ब्रेक, और यही चीज़ आपके यहाँ पर लास्ट में आके बन जाती है। क्लियर, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का कंसेप्ट। देन इसके बाद जो आपका है वो क्या है, इसके बाद है कि बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा, यहाँ पर मेनली ये होता है कि जब आप LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाते हो इसकी, तो क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O और OH ये होता है, और जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हो ना तो ये आपकी रिएक्शन को 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आपकी रिएक्शन को प्रोवाइड करता है। इन 4 हाइड्रोजन का होता क्या है, 2 हाइड्रोजन तो इस जगह पर लग जाते हैं और 2 हाइड्रोजन इस जगह पे लग जाते हैं, बट याद रखना यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है, यानी कि H2 और O बाहर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी कि C के साथ H2, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, और देन यहाँ पर O ये वाला और ये वाला H ये जुड़ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका ये वाला कंसेप्ट। देन लास्ट ये है आपका क्या, एस्टरिफिकेशन इस रिएक्शन को कहते हैं। ये रिएक्शन आपको दोबारा देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है RCOOH प्लस OHR डैश, इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो तो यहाँ से वाटर बाहर होता है ऐसे करके, H और OH, और आपका क्या बन जाता है RCOOR डैश। और जब COOR डैश COO बीच में होता है इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर, यानी कि RCOOR, यानी कि जब इसको दोबारा से H2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। और मेनली आपको पता है इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल बनाना है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में रिपीटेड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेनली होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होती है रिएक्शन। यहाँ पर आप देखते हो कि ही RC डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो RMGX। ठीक है, याद रखना जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुनते हो तो RMGX के साथ ही हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है,
जो यहाँ पर R है वो है आपका नेगेटिव पार्ट, MgX क्या है पॉजिटिव पार्ट। अब ये जो आपका O कार्बन है, यानी कि जो आपका कार्बन है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव है। यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव पे अटैक हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट सारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यही होगा। देन इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर जब आप इस तरीके से करोगे तो R C के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, H यहाँ पर ऑलरेडी है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX, यानी कि ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देन जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, हाइड्रोलिसिस होता है H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोलिसिस H और OH। जब इस तरीके से आप इसको करवाओगे तो जो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ से जो आपने ये लिखा था अभी RMgX, तो ये जो RMgX है वो इस OH के साथ बाहर निकल जाते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाता है। RC, यहाँ पर O के साथ कौन जुड़ गया, H अभी बताया था, यहाँ पर हाइड्रोजन और देन यहाँ पर क्या है C, यानी कि R ग्रुप है कोई। और जो ये बाहर निकलेगा, बाहर कैसे निकलेगा, यानी कि MgOH, ये जो ये वाला OH निकला था वो, और एक क्या है यहाँ पर X है, तो ये बन गई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप इसको प्रॉपर एक एग्जाम्पल के, प्रॉपर एक रिएक्शन बेस के कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं 2-3, तो इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी जो पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलो एरेंस की जो यानी कि जो यहाँ पर हेलो एरेंस के थ्रू भी आप फिनोल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप बेस के साथ करवाओगे। बेस क्या है, यहाँ पर NaOH है। जब आप NaOH के साथ इसके रिएक्शन करवाओगे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर ONA, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये बन जाएगा। देन इसके रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, आपका फिनोल बन जाएगा। याद कैसे रखोगे इसको, याद रखने की इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, वो क्या है, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ और, इस रिएक्शन को हम डॉज प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉज प्रोसेस कहते हैं। ये रिएक्शन ना आपके नेमिंग रिएक्शन में भी आ जाती है। कैसे याद रखोगे, DCP पास, ठीक है, यानी कि DCP यानी कि डॉज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओगे, फिनोल बनाओगे। D यानी कि डॉज प्रोसेस में, C यानी कि क्लोरोबेंजीन से, P यानी कि फिनॉल बनाओगे, और B मीन्स बेस लोगे, A मीन्स एसिड, बेस ये है, एसिड ये, दोनों चीज़ें लेके ये आप बना दोगे। क्लियर। देन इसके बाद है क्या, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के रिएक्शन में हम यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं ओलियम से। ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है H2S2O7, ये होता है ओलियम। और इसी को ही ओलियम को ना हम ऐसे भी लिख देते हैं H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो कहीं पर भी साइड में कि ओलियम ये होता है। अब ये जो ओलियम मैंने आपको बताया, ये अभी बताया था ना कि जो H2SO4 होता है प्लस SO3, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर H2SO4, इसको कैसे डिवाइड करोगे, OH तो यहाँ से हटा दो और बाकी इस प्रोडक्ट में जो बच गया यानी कि SO3H। ये जो OH है ये नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये सारा प्रोडक्ट अटैक करता है, तो ये बन जाता है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन इसकी रिएक्शन आप बेस के साथ करवाओगे तो बन जाएगा क्या, फिनोल। क्लियर। इसके बाद है डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट मेनली होता है कि आप जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से HCl के प्रेजेंस में करवाते हो तो ये बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि N2Cl, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ N2Cl, ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे वाटर के साथ तो ये बन जाएगा फिनोल और N2HCl, सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। क्लियर।
देन इसके बाद आपका आ जाता है क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, ये जो चीज़ है इसे क्यूमीन कहते हैं। देन इसकी रिएक्शन आप करवाते हो O2 से, यानी कि ये दोनों ही O2 यहाँ पर जाके अटैक कर जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया COOH। यहाँ से सिर्फ इतना प्रोडक्ट ये सारा बाहर चला जाता है, सिर्फ OH ग्रुप यहाँ पर रुक जाता है, जिससे कि बन जाता है ये फिनोल। क्लियर, ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो ये क्यूमीन रिएक्शन भी आपके नेमिंग रिएक्शन में पूछ ली जाती है। और जो एनिलीन यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये आपको पिछले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। देन इसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, अल्कोहल की। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं एक बार आपको बता दूंगी कि लास्ट में तीनों की, एल्डिहाइड की, सॉरी अल्कोहल की, फिनोल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, अल्कोहल, फिनोल और ईथर की जो रिएक्शंस है। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, किसकी केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो अल्कोहल और फिनोल्स के होंगे आई थिंक। हाँ जी, ये फर्स्ट है अल्कोहल और फिनोल का एसिटिक कैरेक्टर के बारे में कि कैसे पता चलेगा। यहाँ पर जो है 2 मोल्स ऑफ ROH के रिएक्शन Na से करवाओगे, रिएक्शन विद मेटल। मेटल इसलिए लिया क्योंकि Na था, इसीलिए हमने यहाँ पर मेटल ले लिया एक। जब ROH प्लस 2 Na इसके रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से हर बारी वाटर बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, N2 बाहर और Na अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन होती है। सेम यही हमने यहाँ पर फिनोल के साथ करवा के देखा हुआ है। 2 मोल्स ऑफ फिनोल है प्लस 2 Na है, यहाँ से जो है 2 हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएंगे और ये चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। क्लियर, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद मेटल। देन उसके बाद नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ फिनोल। याद रखना, जब हम एसिडिटी चेक करते हैं तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगे होंगे उतना ही एसिटिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही एसिटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन यानी एसिटिक कैरेक्टर डिक्रीज, और जितने ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिटिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, NO2 ग्रुप, CN यानी कि साइनो ग्रुप, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि CH3 ग्रुप, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो टर्सरी है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसमें मोर एसिटिक कौन है, मोर एसिटिक होगा ये। देन धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे एसिटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद थर्ड, सेम जैसे आपने उसमें करा था वैसे ही आप इसमें फिनोल में भी कर सकते हो। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे एसिटिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे उतना ही एसिटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं आपके NH2, CH3, OCH3, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, NO2, CN, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर, देन इसके बाद आपका ये कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका जो आता है एस्टरिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया, मेनली यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है, यानी कि यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर, वाटर बाहर। ये चीज़ आप लोग कर सकते हो खुद से ट्राई, सेम ये इसमें दिया हुआ है, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद आपका आ जाता है क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आप ऑक्सीजन ऐड कर देते हो। देन डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब पानी बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है रिएक्शन विद फिनोल, और ये जो रिएक्शन ऑफ फिनोल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉच। हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल, और बाकी के सारे पिछले कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए,
ताकि आपको इस वीडियो में देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई इशू ना हो। क्लियर। देन उसके बाद इसमें जो पहली रिएक्शन है यानी कि वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये एरोमेटिक रिंग के साथ है बिकॉज आपको पता है हम यहाँ पर ये फिनोल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो पिछला चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर आपकी 5 रिएक्शंस आती हैं। पहला है नाइट्रेशन, सेकेंड है सल्फोनेशन, थर्ड है हेलोजनेशन, देन उसके बाद आती है अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये सारी रिएक्शन आपकी इसी में आ जाती हैं। फर्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, जब आप फिनोल की रिएक्शन करवा देते हो नाइट्रिक एसिड के साथ। व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से आपको कौन से ग्रुप को यहाँ पर अटैक करना है इस बेंजीन रिंग के ऊपर? तो आप ना इसमें से सबसे पहले OH को तो अलग निकाल लो। OH आपने अलग निकाला तो बचा क्या, NO2, ये ग्रुप बच गया। और देखो OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और NO2 के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये पोजीशन वो हैं जो इलेक्ट्रॉन से फिल होती हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये जो है एज अ न्यू इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाते हैं। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास ही जाना पसंद करता है, ये आपको पता है, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैक हो गया। कहाँ पर अटैक हुआ है, ये अटैक हुआ है ऑर्थो पे, ये पोजीशन है मेटा, ये पोजीशन है पैरा। तो जब भी आप इस तरीके की रिएक्शन करते हो नाइट्रेशन वगैरह, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें आपका 2 तरीके की कंडीशन में आती है। पहला ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सेकेंड है पैरा नाइट्रोफिनोल। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा स्टेबल है और ये होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है आपका। फिर इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट याद रहेगा, यानी कि पैरा पे जो भी चीज़ ऐड होगी उसे कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो पे जो होगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। देन इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो है ये आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं। क्लियर। देन इसके बाद ये जो है मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि जो आपको ये जो होता है ना, जब देखो ये जो आप पिछला वाले में पढ़ रहे थे वो कौन सा नाइट्रिक एसिड था, ये डाइल्यूट था। जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको ऑर्थो और पैरा 2 कंडीशन देता है। बट लेकिन जब आप इसको कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब आई होप आपको पता हो, नहीं भी पता है तो सुन लीजिए। डाइल्यूट होता है जिसमें लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होता है, डाइल्यूट में लिक्विड ज़्यादा होगा और जो भी आपने कंटेंट डाला है वो कम होगा। कंसनट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि इसमें जो NO3 है वो होगा और पानी कम होगा। ठीक है। जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्लियर। याद रहेंगी ये चीज़ें। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप किसी भी हेलोजन की रिएक्शन फिनोल के साथ करवा सकते हो, बट याद रहे अगर आप इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन CS2 क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। जब आप फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये आपको माइनर और मेजर प्रोडक्ट देता है। माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और ये है पैरा ब्रोमोफिनोल। बट याद रहे अगर यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड की जगह पर आप वाटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जब आप यहाँ पर इसको वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये आपका रिजल्ट जो बनता है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है। अगर यानी कि आप इसको कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा कंडीशन देता है, यानी कि माइनर और मेजर प्रोडक्ट देता है। बट जब आप इसको वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर जाके 3 पोजीशन पे अटैक हो जाते हैं और ये बनाते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये यहाँ पर आपको देते हैं। देन इसके बाद है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेमिंग रिएक्शन में भी आ जाती है।
कॉल्बे रिएक्शन में होता है क्या है, कॉल्बे और रिमर टिमर ये दोनों ही रिएक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको यहीं पर ही समझा देती हूँ, ठीक है। कॉल्बे रिएक्शन में फिनोल से क्या बनता है, यहाँ पर बनता है सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ये यहाँ पर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिमर टिमर रिएक्शन के अंदर फिनोल से बन जाता है क्या, एल्डिहाइड। आपको ना यहाँ पर एक ट्रिक है छोटे से, आप उसको याद रख सकते हो क्या, कॉल्बे यानी कि जो अभी कॉल्बे नाम देखा था तो क्या है वो, यानी कि कॉल्बे की कार और रामू का आलू। क्यों बोला ये चीज़ें, ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी से याद रह जाए। मतलब कॉल्बे की कार यानी कि कॉल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, बेंजीन यहाँ पर बनाओ फिनोल के ऊपर यानी कि OH ग्रुप जब होता है तो उसे आप फिनोल कहते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट चीज़ लिखोगे आप पर यहाँ पर NaOH, देन सेकंड प्रोडक्ट है CO2, थर्ड है H+, और डायरेक्ट ही आप यहाँ पर बना सकते हो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, यानी कि एक तो OH सेम पोजीशन पे है और यहाँ पर एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा। क्लियर। देन वैसे ही यहाँ पर क्या करोगे, यानी कि रामू का आलू यानी कि रिमर टिमर, रामू यानी कि रिमर टिमर रिएक्शन में आलू यानी कि एल्डिहाइड बनेगा ये। इसके भी आप सारे प्रोडक्ट एक साथ रख सकते हैं, फिनोल लिखेंगे, देन AlCl3, NaOH, देखो NaOH दोनों में कॉमन है। देन यहाँ पर आ जाएगा NaOH तो हो गया ये, और बेस और प्लस में H+, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप इसको जो है रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ये थी इसकी लर्न करने की ट्रिक। देन इसके बाद है क्या, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है, यानी कि आप फिनोल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करवाते हो तो ये आपको क्या देता है, बेंजीन देता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ से जिंक के साथ बाहर निकल जाता है। क्लियर। देन इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हो Na2Cr2O7 के साथ। तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, ये क्या है आपका क्रोमिक एसिड इसको कहते हैं, यानी कि जो क्रोमिक एसिड है और साथ में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेंजोक्विनोन। ठीक है, यानी कि दो साइड यहाँ पर क्या होते हैं, कीटोन ग्रुप अटैच हो जाते हैं बेंजीन के ऊपर, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी। देन इसके बाद आपका आ जाता है कि ये यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि किस तरीके से हुआ यहाँ पर जिंक ओ और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जब आप इसके रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से आपको प्रोडक्ट गिव कर देता है। ये आपकी मेनली अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ है। ये आपकी किसकी प्रॉपर्टीज़ है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हैं। बट अभी यानी कि 2021 के सिलेबस में ये वाला कॉन्सेप्ट रिड्यूस हो चुका है, HBSE बोर्ड में भी CBSE बोर्ड में भी, इसलिए आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आ जाते हैं ईथर पे। क्लियर। ईथर क्या होता है, ईथर मैं आपको बता चुकी हूँ कि ROR इस ग्रुप को हम कह देते हैं ईथर। इसमें ये सिमेट्रिक ईथर भी होते हैं और अनसिमेट्रिक भी होते हैं। क्लियर। पहली प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन वो होता है यानी कि पानी की कमी, यानी कि यहाँ से आपको वाटर को बाहर निकालना है इस रिएक्शन के अंदर। तो फास्टर डिहाइड्रेशन देखो आपको ये दिया हुआ है, इसका डिहाइड्रेशन करोगे यानी कि इस वाले कार्बन से OH को बाहर निकाल दो, पिछले वाले कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो और वाटर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो वाटर है वो साइड प्रोडक्ट में चला गया और यहाँ पर बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। देखो फर्स्ट वाले से H हटाया तो CH2 बचेगा, सेकंड वाले से OH हटा दिया तो CH2 और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। सेम यहाँ पर ये फिर से कंडीशन दे रखी है कि जब आप H2SO4 की रिएक्शन यानी कि इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 4
13 केल्विन पे करवाते हो तो ये क्या बन जाता है, ये ईथर बन जाता है। यानी कि ये जो ग्रुप था ना, ये दोनों साइड जुड़ जाते हैं इस ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डिहाइड्रेशन। देन इसके आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं रिएक्शंस, आप इसका अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो आप इसे देख रखते हैं, यानी कि इसका एक तरीके से मैकेनिज्म दिया हुआ है। मेनली आपको डिहाइड्रेशन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ पर भी आपको डिहाइड्रेशन कई बार दिया हुआ है। तो इन कंसेप्ट को आप जो है अच्छे से क्लियर कर लेना। देन इसके बाद है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे बनता है ईथर। क्या बनता है, ईथर बन जाता है, क्योंकि हमें पता है ये हमारी ईथर की रिएक्शन है तो इसमें ईथर ही बनेगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, RX यानी कि हेलो एल्केन की रिएक्शन इससे करवाते हैं RONA के साथ, और ये क्या बन जाता है, यहाँ से Na और X यानी कि NaX तो बाहर हो जाता है, और जो भी है ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं एज आ ईथर बन के। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने के लिए सबसे सिंपल से ट्रिक ये है कि विलियम सन यानी कि विलियम का बेटा, क्या है, विलियम का बेटा है जो राक्षस यानी कि RS राक्षस की तरह इधर उधर भटक रहा है। क्या है, विलियम का बेटा यानी कि विलियम सन राक्षस की तरह इधर उधर भटक रहा है, जिसको देखकर विलियम को रोना आ रहा है, रोना RONA रोना आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको वो तो बता ही दिया था शुरू में कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। RX की रिएक्शन RONA के साथ करोगे, XNA बाहर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, ईथर बन जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक थी एक, जिसके थ्रू आप इसको लान रख सकते हो, क्लियर। देन इसके बाद आपका आ जाता है क्या, इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, एक चीज़ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको अब बता दूं कि ये सारे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और याद रखना है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। आपको पता है वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, आपका अल्कोहल और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल हैं, बट फिर भी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व नहीं होती जो चीज़ें, वो कहाँ डिसॉल्व होती है, वो होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है। और जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितनी ज़्यादा चेन बढ़ती जा रही है उतना ही इसका जो टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, यहाँ पर ये है आपका पेंटेन है, यानी कि नॉर्मल कार्बन चेन है, ये आपका एक ईथर है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ये अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसमें अंदर ही अंदर ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर बात करें ये क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर मेनली ये है कि ईथर की रिएक्शन है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन। ROR की रिएक्शन जब आप HX के साथ करवाते हो तो क्या होता है कि जो RO और H यानी कि ये जो इतना प्रोडक्ट है ये तो बाहर हो जाता है, और बाकी ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, और यही आपको यहाँ पर भी दे रखा है, यानी कि एज अ वाटर बाहर हो जाता है, ठीक है। या तो वाटर बाहर हो जाएगा, या तो अगर आप यहाँ पर H ले रहे हैं, R नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर बाहर हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपके अल्काइल चेन के साथ होती है, एराइल चेन, सॉरी ये अल्काइल चेन थी R, और ये R के जगह पर या तो आप अल्काइल चेन ले सकते हो या फिर एराइल चेन ले सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। देन इसके बाद आपका क्या आ जाता है कंसेप्ट, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर आपको एज आ रेजोनेंस शो करना पड़ेगा। रेजोनेंस आई होप आपको आता हो, अगर नहीं आता है तो मैं स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी रेजोनेंस के लिए। देन उसके बाद हेलोजनेशन। हेलोजनेशन मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्रोमीन की रिएक्शन किसी और के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये पैरा और क्या देता है, ऑर्थो कंडीशन देता है, बट लेकिन जब ये क्या हो, जब इसको आप वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो वाली कंडीशन देता है आपको। और ये जो होता है ना, यानी कि मैंने आपको आई थिंक बताया है शुरू में कि जब एक साइड RO ये तो हमारा इथर होता है, बट इस R की जगह पर अगर इधर बेंजीन रिंग जुड़ जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर R है, तो इसे हम कहते हैं एनिसोल,
क्लियर। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ब्रोमीन है एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे जुड़ गया है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। देन इसके बाद है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहला वाला एसाइलेशन एल्काइलेशन है, सेकेंड वाला एसाइलेशन है। क्लियर। ये क्या है, ये फर्स्ट वाला हमारा है एल्काइलेशन, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन। क्या होता है इसमें, एल्काइलेशन में CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एसाइलेशन में CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नेम ये सेम है दोनों, इसके प्रेजेंस में होता है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसको इस तरीके से करेंगे कि जो CH3 ग्रुप है ये पॉजिटिव पार्ट कर लो इसको, और जो Cl है इसको नेगेटिव पार्ट कर लो। अब आपको पता है पॉजिटिव पार्ट एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो CH3 ही दोनों जगह पर अटैक हो रहे हैं, एक बार ऑर्थो कंडीशन होगी एक बार पैरा। देन यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक बार तो CH3CO को अलग कर लो, एक बार Cl को, यानी कि नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट ये सारा ही यहाँ पर क्या ग्रुप अटैक हो जाएगा और ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये नाइट्रेशन एक रह गई रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या करोगे आप, इसके रिएक्शन ये आपका ईथर है, ईथर की रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही है यहाँ पर, यानी कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। और मैंने आपको बताया था HNO3 है, तो आपको इसको कैसे डिवाइड करोगे, एक बार तो OH अलग कर लो, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट एक बार लिख लो, यानी कि NO2। और ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अटैक कर जाएगा। एक बार तो ये बनाएगा ऑर्थो कंडीशन, एक बार पैरा। पैरा जो होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो जो होता है वो होता है माइनर प्रोडक्ट। देन इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वारी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देन अगर आपको NCERT क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपको NCERT क्वेश्चन भी सॉल्व करके वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।